अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2 और जो यूनिट है वो है 1.4 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज में हम जो है वो ऐसे लिखेंगे अ हिस्टोरिकल प्लेस पर। तो इससे पहले की वीडियो में हम माई विलेज पर ऐसे लिख चुके हैं और मैंने ये तमाम की तमाम जो है गाइडलाइन ऐसे किस तरह से लिखना है आपको पढ़कर बता दी थी और खुलकर समझा दी थी, जिसमें मैंने बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। तो आज भी जो है मैं आपको थोड़ा बहुत इसे समझा दूंगा, लेकिन अगर आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं और ये वाला ऐसे माई विलेज पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूंगा। तो स्टूडेंट चलें अपना ऐसे जो है वो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गाइडलाइन बता देता हूँ। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्म बनाना है, यानी दिमाग में नक्शा बनाना है कि ऐसे किस मुताबिक लिखेंगे और किन किन चीज़ों को जो है वो ऐसे में कवर करेंगे। सही है स्टूडेंट। और दूसरे में आपने जो है वो आइडिया सोचना है कि कौन सा आइडिया जो है आपने कवर करना है। आपने जो है किसी चीज़ की अच्छाई बुराई या कोई खूबी बतानी है या कोई और चीज़, तो वो आपने जो है सोचना है। और इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में जो है वो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपने वाजे करके लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट मैं बता चुका हूँ कि मरकज़ी ख्याल को कहते हैं, यानी सेंट्रल आइडिया को कहते हैं, यानी आप क्या बुनियादी बात ऐसे में बताना चाह रहे हैं आपको थीसिस स्टेटमेंट में ऐसे वाजे करना होगा। जो मैंने ऐसे लिखा है वो भी इसमें जो है बात पूरी वाजे होगी स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपने सेपरेट पैराग्राफ इस्तेमाल करना है हर चीज़ के लिए, यानी आप जो भी चीज़ बताना चाहते हैं उसके लिए अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करें, बीच में चीज़ों को नहीं घुसेड़ेंगे। और स्टूडेंट क्लियर सेंटेंस लिखेंगे, यानी वाज़े सेंटेंस लिखेंगे, अपने आइडियाज़ पर घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट आप जो है अपने ऐसे में एविडेंस यानी कोई सबूत इंक्लूड कर सकते हैं, किसी की कोई कोटेशन है यानी किसी ने कुछ फरमाया है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हैं, और आप जो है वो हिकायतें भी इंक्लूड कर सकते हैं। एनेक्डोटीज का मतलब होता है हिकायतें, तो आप जो है वो हिकायतें भी जो है वो अपने ऐसे में ला सकते हैं, लेकिन वाज़े तौर पर लिखेंगे। और देखिए स्टूडेंट जी में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने जो अपने क्लोजिंग पैराग्राफ में जो है वो क्लोजिंग सिग्नलिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, यानी आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जिससे पता चले कि अब जो है आप ऐसे ख़त्म कर रहे हैं, बीच में ऐसे को नहीं छोड़ना है। और आखिरी पैराग्राफ में आपने कोई सजेशन देनी है, कोई राय देनी है और कोई आइडिया देना है जो कि आप देना चाहते हो। और स्टूडेंट ग्रामर का ख्याल रखना है, पंचुएशन का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा जो भी आ रहा है लिख देना है, बल्कि पंचुएशन और ग्रामर को जो है बिल्कुल ख्याल से लिखना है, जो कि मैंने ख्याल रखा है इन चीज़ों का। और स्टूडेंट यहाँ पर आई में कहा जा रहा है कि सी और एच को जो है वो देख लीजिए, अगर कोई गलती है तो उसे सही कर लीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब जो है ऐसे लिख लेते हैं, बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्टूडेंट अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना ही हमारे लिए जो है एक रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है कि हम जो है बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं। और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जो है वो मैंने ऐसे लिखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और क्या वजह होती है। तो थीसिस स्टेटमेंट को जो है मैं वाजे करूंगा। तो चलें स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ पास्ट एंड देयर वेज ऑफ लाइफ इन द लास्ट समर वेकेशन। अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू मोहनजोदाड़ो, अ प्लेस ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। देखें स्टूडेंट, जब भी आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आप इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर जाके जो है आप पुराने लोगों की ज़िंदगी को देख सके कि वो लोग किस तरह रहा करते थे। कई सौ कई हज़ारों साल पहले लोग जो है वो किस तरह रहा करते थे, किस तरह उनका उठना बैठना था, किस तरह जो है वो ज़िंदगी गुजारते थे। तो वहाँ पर जब आप जाते हैं, यानी किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर पुराने लोग रहा करते थे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें नज़र आती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे और किस तरह से रहते थे। तो आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाकर। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि लाड़काना से 27 किलोमीटर दूर है, जो कि मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट लाड़काना जो तो स्टूडेंट मोहनजोदाड़ो जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बच्चा जो है वो बता रहा है कि हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने समर वेकेशन में फ़ैसला किया कि वो मोहनजोदाड़ो जाएंगे, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है और वहाँ पर जो लोग जा
जाते रहते हैं और काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं। तो पहले मैं यही बताया जा रहा था और यही इसकी जो है थीसिस स्टेटमेंट थी कि मोहनजोदाड़ो पर बात होगी और वहाँ पर क्या क्या हिस्टोरिकल प्लेस है और क्या क्या उधर की खासियत है ये बताया जाएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वी लेफ्ट कराची फॉर लाड़काना बाय ट्रेन। ऑन रीचिंग देयर वी स्टे इन अ होटल। नेक्स्ट मॉर्निंग वी रीच्ड मोहनजोदाड़ो बाय बस। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. Mohenjo-daro means Mount of the Dead. Its ruins are about 4500 year old. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चा बता रहा है कि हमने जो है कराची से हम गए लाड़काना, और लाड़काना कैसे गए? ट्रेन के ज़रिए से गए, और फिर जब लाड़काना पहुँच गए तो होटल में जो है वो स्टे किया, और अगली जब सुबह हुई तो वो लोग जो है बस से कहाँ गए? वो बस से जो है वो मोहनजोदाड़ो की तरफ गए, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है वो लाड़काना के अंदर वाक़ नहीं है, लाड़काना से जो है 27 किलोमीटर दूर है, और मोहनजोदाड़ो के आसपास जो है वो होटल ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए जब भी कोई मोहनजोदाड़ो जाता है तो लाड़काना में उसे होटलों में रुकना पड़ता है। तो ये लोग भी जो है जब मोहनजोदाड़ो पहुँचे तो वहाँ पर जो इन्होंने बहुत कुछ देखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर वो आगे बताता है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो दरिया सिंध के सीधे हाथ पे वाक़ है, यानी राइट बैंक पे वाक़ है, सीधे किनारे पर वाक़ है, क्योंकि दरिया सिंध के जो है ये करीब है, क्योंकि जब पहले गांव बनाए जाते थे तो वो रिवर्स के करीब बनाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़ा बड़ा जो है पानी प्रोवाइड करने का निज़ाम नहीं होता था, तो इसीलिए जो है गाँव को करीब बनाया जाता था दरिया के, ताकि पानी जो है मिल सके, और पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन भी नहीं है, तो इसलिए करीब बनाया जाता था गाँव को दरियाओं के। स्टूडेंट, मोहनजोदाड़ो को जो है वो माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। माउंट ऑफ द डेड का मतलब है मुर्दों का टीला, यानी ये जो बना हुआ है एक टीले की तरह बना हुआ है, और इसे जो है वो मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता तो है नहीं, लेकिन आज से 4000 4500 साल पहले जो है वहाँ पर लोग रहा करते थे। स्टूडेंट, इसका जो मतलब है, रुइंस का जो मतलब है ये होता है खंडरात। तो ये खंडरात जो मोहनजोदाड़ो में मौजूद हैं ये 4500 साल पुराने हैं। 4500 साल स्टूडेंट बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा जो है हमारे पास ये एरा बनता है। तो ये जो है मोहनजोदाड़ो बहुत पुराना है और ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब आगे पैराग्राफ को मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आगे जो आपको पैराग्राफ में बताया जा रहा है वो ये बात है कि इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922 व्हेन सम विलेजर्स फाउंड पीसेस ऑफ ओल्ड पोट्स एंड ब्रिक्स एट द प्लेस। These pieces were brought to Sir John Marshall. He was an English civil servant whose job was to look after the historical remains. He ordered the men for digging the place. In this way this old city was discovered. देखिए स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ कि मोहनजोदाड़ो जो है वो कैसे दरियाफ्त हुआ। देखिए स्टूडेंट, मोहनजोदाड़ो जो है वो मट्टी के नीचे था, यानी हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आप देखते हैं, ये जो है मट्टी के नीचे दबा हुआ था। वहाँ से जो है कुछ गाँव वाले गुजर रहे थे, तो जब गांव वाले गुजर रहे थे तो गांव वालों को जो है वो पॉट्स मिले, यानी कुछ बर्तन मिले, और कुछ जो है वो ईंटें मिली, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद कुछ हो सकता है, यहाँ पर कोई शहर जो है दबा हो सकता है। तो ये ईंटें और ये जो पॉट्स थे इन्हें क्या किया गया? सर जॉन मार्शल के पास भेजा गया। स्टूडेंट, सर जॉन मार्शल जो है एक इंग्लिश मुलाजिम थे और उनका काम ही ये था कि वो इस तरह की जो है वो पुरानी चीज़ों की देखभाल करते थे, यानी जो चीज़ें बहुत पुरानी हुआ करती थी और जो बहुत कदीम हुआ करती थी उन चीज़ों की ये देखभाल करते थे। देखा स्टूडेंट, जब उन्होंने ये चीज़ें देखी कि इतनी पुरानी ईंट है, इतने पुराने बर्तन हैं, तो उन्होंने क्या हुक्म दिया कि यहाँ पर जो है वो खुदाई करनी चाहिए। उन्होंने ऑर्डर किया आदमियों को कि यहाँ पर जो है वो खुदाई करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, जब वहाँ पर खुदाई की गई तो हमें जो है वो मोहनजोदाड़ो नज़र आया और मोहनजोदाड़ो निकला। स्टूडेंट, मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, इसके बारे में बहुत सी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आप और खुलकर इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इस पर एक चैप्टर पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मोहनजोदाड़ो किस तरह डिस्कवर हुआ, और सर जॉन मार्शल ने जो है इसे डिस्कवर किया, और स्टूडेंट ये जो है वो 1922 में डिस्कवर हुआ। तो चले अब आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, एक इंस्ट्रक्शन हमारी ये भी थी कि हमें जो है वो 4 पैराग्राफ में ऐसे लिखना था। 2 पैराग्राफ जो है मैं पीछे कवर करवा चुका हूँ, अब जो है ये हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो तीसरा पैराग्राफ है। देखें स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में जो है हम मोहनजोदाड़ो के लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो लोग जो थे वो किस तरह के थे। तो चले आज पढ़ लेते हैं। द पीपल ऑफ मोहनजोदाड़ो वर ग्रेट ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन। द ट्रेड वॉज कैरिड ऑन थ्रू रिवर इंडस विच वॉज वेरी नियर, एंड द
sea within easy reach. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. The farmer also kept cattle. देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो ट्रेडर थे, यानी ताजिर थे और फार्मर थे। फार्मर वो होते हैं जो किसान होते हैं, हम उन्हें फार्मर कहते हैं। और क्राफ्टमैन यानी हाथों से चीज़ें बनाने वाले थे। जैसा कि आप मिट्टी की डॉल देखते हैं बनी हुई है, तो वो हाथों से ही बनाई गई हैं। देखें स्टूडेंट, वो लोग जो है वो ट्रेड किया करते थे, यानी तिजारत किया करते थे। और तिजारत किसके ज़रिए करते थे? रिवर इंडस के ज़रिए करते थे। ये स्टूडेंट आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट वो लोग तिजारत किस तरह करते थे? वो लोग जो तिजारत करते थे वो रिवर इंडस के ज़रिए करते थे, यानी रिवर इंडस में जो है अपने जहाज़ जो है वो उतारा करते थे और जहाज़ के ज़रिए जो है वो समंदर के किनारे जाते थे और समंदर से फिर दूसरे मुल्कों चले जाते थे तिजारत करने के लिए। तो वो लोग जो थे एक बड़े ताजिर थे और काफ़ी जो है अमीर लोग थे। मोहनजोदाड़ो के कोई गरीब जो है ये शहर नहीं था। और स्टूडेंट कंट्री साइड जो है, यानी जो वो जगह है मोहनजोदाड़ो की, वहाँ वो जो है ज़रखेज़ थी उस टाइम पर। तो वहाँ पर जो है वो फसलें भी उगाई जाती थी। तो यहाँ पर फसलों के नाम भी दिए हुए हैं कि वहाँ पर जो है वो वीट यानी जो है वो गंदुम उगाई जाती थी, चावल उगाया जाता था और कॉटन यानी रुई उगाई जाती थी वहाँ पर। और मुख्तलिफ जो है वो फसलें वो लोग उगाते थे। और फार्मर के पास जो है वो कैटल भी थे। कैटल से मुराद होती है यहाँ पर जानवर, मवेशी, जैसे गाय हो गई, घोड़े हो गए, बकरे हो गए, जो दूध देने वाले जानवर हैं, इन्हें हम कैटल कहते हैं। तो ये भी जो है उन लोगों के पास था और वो लोग काफ़ी अमीर जो है ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट आगे जो पैराग्राफ है हमारे पास वो ये है कि दे वर स्किल्ड क्राफ्टमैन हु वर्कड इन गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी, क्ले, डॉल एंड कार्ट वर मेड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद। द पीपल ऑफ मोहनजोदाड़ो वर क्वाइट रिच एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ. नो वन हैज़ yet been able to determine the meaning of the word written on the seal and on the pottery. देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो के लोग थे वो फार्मर और ट्रेडर तो थे ही थे, बल्कि वो दस्तकार भी थे। देखें, दस्तकार वो होते हैं जो कि हाथों से चीज़ें बनाते हैं। और वो लोग हाथों से चीज़ें बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल करते थे, यानी कौन कौन सी धात इस्तेमाल करते थे? गोल्ड जो कि सोना होता है, सिल्वर जैसा कि आपको पता है, आइवरी, आइवरी जो है ये हाथी के दांत को कहते हैं। वो लोग जो है वो हाथी के दांत से भी चीज़ें बनाते थे। और क्ले और मिट्टी का भी इस्तेमाल करते थे चीज़ें बनाने के लिए। वो उन चीज़ों से डॉल बनाते थे और बच्चों के खेलने की और चीज़ें जो है वो बनाया करते थे। और स्टूडेंट मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो काफ़ी अमीर थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और स्टूडेंट जहाँ वहाँ पर जो है हमें बहुत सी चीज़ें मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, और उस पर जो है बहुत सी चीज़ें लिखी हुई भी हैं उन चीज़ों पर, यानी जो चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है उन चीज़ों पर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी वो चीज़ें पढ़ नहीं सका कि उन चीज़ों पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम की लैंग्वेज क्या थी, उस टाइम की ज़ुबान क्या थी, हमें नहीं पता। तो इसलिए जो है अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं, जिसको जो है मैंने आखिरी पैराग्राफ की गाइडलाइन के मुताबिक लिखा है। देखिए स्टूडेंट, आखिरी पैराग्राफ जो है हमारे पास वो ये है कि थस थाउजेंड्स ऑफ विजिटर नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दिस डेथ सिविलाइजेशन. In the evening, we took a last round of the side and returned to Larkana. This trip was very interesting and informative for us. देखो स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो जो एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी आते हैं इसे देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी जो है यहाँ पर आके लोगों को नॉलेज मिलती है पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में। और ये जो है डेथ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी मुर्दों की तहजीब भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वहाँ पर बहुत हज़ारों साल पहले रहा करते थे, लेकिन उनकी चीज़ें जो हैं वो आज भी बाकी हैं। तो उन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो आज भी जो है हमारे सामने है और हमें महसूस होते हैं, क्योंकि किसी की चीज़ जब कोई देखता है तो सामने वालों से महसूस होने लगता है। तो स्टूडेंट इसमें कहता है कि बच्चा कि हमने जो है इवनिंग यानी शाम में जो है वहाँ पर लास्ट राउंड लिया, यानी आखिरी बार उन चीज़ों को देखा और लाड़काना की तरफ जो है वो दोबारा आ गए। और वो बताता है कि ये ट्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही और काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा और जाना और बहुत कुछ जो है मोहनजोदाड़ो के बारे में उस बच्चे ने जान लिया, क्योंकि वो वहाँ पर गया। तो पढ़कर भी चीज़ों के बारे में जाना जाता और घूमकर भी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और स्टूडेंट आखिर में कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है। कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।